शैलवी हॉस्पिटल जबलपुर आप सभी का स्वागत करता है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैलवी के जाने माने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रेयस पांडे। आज हम सर के साथ एक परिचर्चा करेंगे जिसका विषय है ब्लैक फंगस। सर आपका स्वागत है। हेलो, आई एम डॉक्टर श्रेयस, कंसल्टेंट ENT एंड हैंड नेक सर्जन, शैलवी हॉस्पिटल जबलपुर। वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट ब्लैक फंगस। हमारा परिचर्चा का विषय ब्लैक फंगस है। अभी हम देख रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स में और पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ब्लैक फंगस के केसेस हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो ब्लैक फंगस से रिलेटेड क्या सिम्टम्स होते हैं जिनको देखकर मरीज़ को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो रहा है। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे पोस्ट कोविड पेशेंट में नाक का बंद रहना या साइनस का इन्फेक्शन होना, लगातार हेडेक बने रहना, सर में दर्द बने रहना, रिसेंट आपका यदि दांत लूज हो रहे हैं, टूथ लूज हो रहे हैं, या हार्ड पैलेट पे या तालू पे कालापन आ रहा है, आँख के चारों तरफ सूजन आ रही है, या फिर आपके चीक्स में स्वेलिंग आ रही है, या आपकी विजन डिक्रीज हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स आपके ब्लैक फंगस से रिलेटेड हो सकते हैं। ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस है जो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूकोरमाइकोसिस, जो सामान्यतः हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, है ना, ऐसे पेशेंट्स जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, इसके साथ साथ उनको या तो स्टेरॉइड्स भी चल रहे हैं और इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, ऐसे पेशेंट्स में इस फंगस के केसेस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इन फंगस के केसेस से कैसे बचाव करना है, कैसे अपने जैसे मैंने आपको लक्षण बताए, ये लक्षण देखकर मरीज़ खुद समझ सकता है कि मुझे ब्लैक फंगस होने की संभावना है। तो ये देखते ही उन्हें सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इन्वेजिव डिजीज़ है। दिस डिजीज़ इज़ वेरी इन्वेजिव और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है यदि देर की गई तो इसे यदि अर्ली एज इसके पहला कुछ स्टेजेस होते हैं। पहले ये नोज़ में होता है, नोज़ के बाद ये ब्रेन तक जा सकता, आई को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन तक जा सकता है, लंग्स तक जा सकता है। तो यदि हम इसे नोज़ पे ही पकड़ लेते हैं, इसका डायग्नोसिस उस स्टेज पे हो जाता है जब ये नोज़ पर ही है, तो इसका ट्रीटमेंट आसान है और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। लेकिन यदि यही बीमारी देर करने पर ब्रेन तक और लंग्स तक चली गई तो बहुत मुश्किल होता है पेशेंट को बचाना। इसलिए मैं यही आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे पेशेंट्स जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, जिनको ऐसा कोई भी सिम्टम है जो मैंने बताया, उन सिम्टम्स के पता लगते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। इसमें ENT सर्जन्स का रोल बहुत बड़ा है। वो पहले एंडोस्कोपी करते हैं नाक के अंदर ही। यदि फंगस को पता लगा लिया गया, नाक को जब इन्वेड किया है फंगस ने, उस समय इसका इलाज शुरू हो जाए, सर्जरी कर दी जाए, तो ये पेशेंट तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सर। आशा करती हूँ सर द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। शैलवी हॉस्पिटल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।